क्या ज़माना आ गया है। बाप वही, माँ वही, बेटा वही, बहू वही, बहन वही, बेटी वही, लेकिन पता नहीं क्या बदल गया है। जैसे कहते हैं कि सूरज चंद्र सब कुछ वही हैं, तारे वही हैं, हवा वही है, लेकिन प्रकृति का नियम क्यों बदल गया। कहावत है कि न भगवान बदला, न चाँद बदले, न सितारे बदले, सिर्फ बदल गया है इंसान। ये समझ में नहीं आता है कि जो बेटा बचपन में अपनी माँ की गोदी में छिप कर के रोट के अपनी दुख तकलीफ़ों को बताता था और माँ उसकी पूरी हमदर्दी के साथ अपने तहे दिल से उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करती थी और हर रक्षा करती थी, हर प्रकार की रक्षा उसकी करती थी। अगर कहीं भी चोट लगती तो हाय माँ कहता था, और जब बड़ी चोट लगती तो हाय पिता, बाप रे बाप कहता था। और अब पता नहीं एक 2 दिन की आई हुई छोकरी के लिए, 2 दिन की आई हुई लड़की के लिए अपने माँ बाप को त्याग देता ऐसा इंसान जिंदगी भर अपने दुखों का बोझ ढोता पड़ता है। घमंड कभी किसी का नहीं करना चाहिए, न शरीर का करना चाहिए, न धन का करना चाहिए, क्योंकि धन और शरीर आता जाता रहता है, रिश्ता हमेशा रहता है। किसी संत ने कहा है कि पैसा और रिश्ता दोनों में से अगर किसी एक को चुनना है तो आप किसको चुनोगे। संतों का कहना है कि आप रिश्ते को चुनो, क्योंकि रिश्ता हमेशा परमानेंट रहता है, धन तो आता जाता रहता है। आज तुम करोड़पति हो, कल तुम खाकपति बन जाओगे। आज खाकपति है, तुम कल करोड़पति बन जाओगे। सब कुछ आता जाता रहता है। अगर बीवी चली जाती है दूसरी शादी हो सकती है, बच्चा अगर नहीं है तो दूसरा बच्चा गोद लिया जा सकता है, और भी बच्चे पैदा कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई, इस बात को ध्यान करना कि ना तो माँ बाप दोबारा आपको मिलेंगे। जिस प्रकार से फूल एक बार खिलता है दोबारा नहीं खिलता, इसी प्रकार जीवन में माँ बाप सिर्फ एक बार ही मिलते हैं, दोबारा नहीं मिलते हैं। अपने अहम और अभिमान के जरिए उन माँ बाप को दुख मत दो जिन्होंने अपने जीवन भर दुख सहा है आपको पालने पोसने और बड़ा करने के लिए। तुम्हारे लिए उन्होंने दुख सहा और आज तुम खुद उनको दुख दोगे तो उनके हृदय क्या कहेगा। ये मत सोचो, ये मत सोचो कि वो दुखी है। वो दुखी तो हैं, लेकिन समय बहुत बलवान है। वो समय आपके पास भी आ सकता है, आपके पास आ नहीं सकता बल्कि आएगा। और कहावत है कि जो बोया है वो खाएगा। काटोगे वही जो बोएगे। तो बोया बीज बमूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर आपने बमूल का पेड़ लगाया है और फिर तुम सोचो कि आम मिल जाए तो कहाँ से मिलेंगे। बहुत पछताओगे मेरे भाई, बहुत पछताओगे। जब समय आएगा, जिस समय पे आज तुम्हारे माँ बाप खड़े हैं, उस उम्र के पड़ाव पर, उस परिस्थिति पे जब आप खड़े होगे, उस टाइम पे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं होंगे। बड़े बड़े आंसुओं से तुम रोओगे, पछताओगे, गिड़गिड़ाओगे, ताने मारोगे, भगवान मेरी नहीं सुनता। अरे भगवान कहाँ से सुनेगा। भगवान के बंदों को तुम दिख देते हो तो भगवान तुम्हारी कहाँ से सुनेगा। अरे जिस माँ बाप को भगवान ने भी माना है, जिस माँ बाप की सेवा भगवान ने भी की है, जिस माँ को शक्ति रूप में भगवान ने भी माना है, सारे संत महात्माओं ने माना है, सारी देवी देवताओं ने माना है, उसी माँ बाप को तुम दुष्कारते हो। अधिकांश देखा होगा। मैं बहुत एक सही और सैद्धांतिक बात आपको बताता हूँ कि अमीरों के अंदर दिल नहीं होते हैं, दिल गरीबों में होते हैं। इसका उदाहरण है, जितने वृद्धाश्रम में माँ बाप मिलेंगे वो सब अमीरों के मिलेंगे, गरीबों के नहीं मिलेंगे। गरीब 2 रोटी खा करके भी अपने माँ बाप को पाल लेता है, अपने माँ बाप को खिलाता पिलाता है, सब कुछ करता है। लेकिन अमीर ज़्यादा अपनी बीवी को कष्ट नहीं होना चाहिए, अपने बच्चों को कष्ट नहीं होना चाहिए। माँ बाप को भले कष्ट हो, खड़े रहो एक कोने में, डले रहो एक कोने में। ज़्यादा चाहो तो वृद्धाश्रम में छोड़े आएंगे। खुद तो पालेंगे कुत्तों को, खुद तो कुत्तों को पालेंगे और अपने बच्चों को उनकी आया पालेगी। एक समय ऐसा आएगा
कि तुम्हारे बच्चे घर में रहेंगे, तुम वृद्धाश्रम में जाओगे। ये बोया है वो काटोगे मेरे भाई, ये सुधर जाओ। समय बड़ा बलवान है, मनुष्य नहीं बलवान। वीरन लूटी गोपिका भी अर्जुन बेईमान। अर्जुन के अंदर भी बहुत अभिमान था, लेकिन समय ऐसा आया कि अर्जुन भी वही और बाण भी वही है। तो वीरन ने गोपिकाओं को लूट रहे, अर्जुन कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। तो बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े पैसे वाले धनाढ्य, जिनके पास अरबों कर्मों की संख्या थी, उन्होंने भी अपने माँ बाप का कर्ज नहीं पटा पाया है। अंत समय पे वो भी अपने माँ बाप को रोते हैं। माँ बाप चाहे कितने भी बेकार हों, खराब हों, बीमार हों, दुखी हों, पागल हों, कोढ़ी हों, फिर भी बेटे का फर्ज बनता है कि उनकी सेवा करो। क्यों? अदले का बदला है। बेटा कितना भी दुखी हो, बीमार हो, कोढ़ी हो, अपाहिज हो, कैसा भी हो, फिर भी माँ उसको उसी लाड़ प्यार से पालती है जिस प्रकार से स्वक्त बच्चे को पालती है। मर जाएगी लेकिन मरने नहीं देगी। मरना समस्या पर भी जाएगी। अरे बहुत से ऐसे उदाहरण होते हैं जो माँ अपनी जान को गंवा देती है बच्चे की जान बचाने के लिए, अपनी किडनी तक बेच देती है बच्चे की जान बचाने के लिए। तो जो इस प्रकार से त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, मोह में, पुत्र मोह में, परिवार मोह में, अगर उनको तुम धोखा दोगे तो भगवान तुम्हारा क्या सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। और जिस माँ को तुम कष्ट दोगे तो लक्ष्मी माँ भी तुम्हारी क्या सुनेगी? तुम्हारा व्यर्थ है देवी के मंदिर पे जाना, देवी की पूजा करना बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। दान धर्म यज्ञ हवन सब कुछ बेकार हैं अगर माँ बाप दुखी हैं। माँ बाप अगर दुखी है तो तुम्हारा कहीं कोई पुण्य नहीं लगता। वो बात अलग की है कि हड्डी चबाता है कुत्ता, हड्डी में मांस नहीं होता है, खून नहीं होता है, लेकिन हड्डी चबाते चबाते उसके गलंगों से खुद से खून निकलता है, उसे पी करके वो मस्त होता है बेवकूफ़ कि ये हड्डी से खून निकल रहा है। हड्डी से खून निकल रहा है, उसको खुद का खून है जी। तो ये विश्वास मानना कि अगर तुमने माँ बाप को दुख दिया तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ना तो भगवान तुम्हारा सुनेगा, ना तुम्हारी देवी देवता तुम्हारी सुनेंगे, ना तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुनेंगे, ना समाज तुम्हारी सुनेगा, ना परिवार तुम्हारी सुनेगा। एक दिन उस चौराहे पे खड़े हो जाओगे तो तुम भिखारियों की तरह भीख मांगोगे, अपनी उम्र पे तरस खाओगे, लालच रहोगे, ललचाओगे लोगों से, मदद की गुहार मांगोगे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्यों? कि तुम बेमदद पहले भी रहे, बेअदब पहले भी रहे। इसलिए हमेशा ना शरीर का अभिमान करो, ना पैसे का अभिमान करो, ना पद का अभिमान करो। अभिमान करो तो सिर्फ माँ बाप का करो। अरे वो बेटे बहुत सुखी होते हैं, वो बेटे बहुत सख्त माने जाते हैं जो अपने पैसे पे नहीं, माँ बाप के पैसे पे गर्व करना चाहिए। और इतना तुम कमाओ, इतना तुम कमाओ कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर गर्व करें। खुद अभिमानी मत बनो, खुद तारीफ मत करो। अपनी तारीफ सुनने वाला नालायक होता है, भाईजात होता है। तुम अगर अच्छे कर्म करोगे तारीफ तुम्हारी माँ बाप करेंगे, माँ बाप को गर्व होगा कि हाँ मेरा बेटा। और ख़ास तौर से इस बात को आप नोट कर लो कि चाहे लड़की कितनी भी प्यारी हो, फिर भी उसे घर घर घुमाना नहीं चाहिए। लड़का चाहे कितना भी प्यारा हो, फिर भी उसे सर पे बिठाना नहीं चाहिए। औरत कितनी भी प्यारी हो, उसे कोई भेद बताना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल के गुलाम मताई से कह देंगे तुम बैठ जाओ, लगाई से कहेंगे बोले तुम्हें क्या चाहिए। लगाई को लिमका पिलाएंगे, मताई को पानी भी नहीं पिलाएंगे। अरे जिसने सारा जीवन तुम्हारे लिए व्यतीत कर दिया है, अरे लगाई क्या है, लगाई कब तक रहेगी तुम्हें। अबे बेवकूफ़, अगर तुम अपनी घरवाली से ये कह दो कि तुम मायके नहीं जाना, अपने माँ बाप को छोड़ दो, तो वह 1 मिनट के लिए ये बात स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन तुमसे कहेगी कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, माँ बाप को आश्रम छोड़ दो, आश्रम में रख दो या उनको अलग कर दो, और तुम बेवकूफ़ की तरह, पागलों की तरह, उल्लुओं की तरह उसकी बात मान लेते हो और अपने
भगवान को घर से निकाल देते हो, अपने जन्मदाता को घर से निकाल देते हो। अरे मूर्खो, और कुछ भी एहसान मानो ना मानो, कम से कम जन्मदाता तो मानो, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, संसार में तुम्हें लेके आए हैं। आज तुम फलीभूत हो रहे, सब उनके आशीर्वादों से ही हो रहे हो, भले वो दिखता नहीं हो, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। इसी प्रकार के माँ बाप की दुआओं में आवाज़ नहीं होती है, माँ बाप के आशीर्वाद दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए फलीभूत हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो आपकी मदद करते हैं। तो बीवी की मत मानो, ससुराल की मत मानो। वैसे भी कहा है कि घर को बिगाड़ते हैं आले। अगर कोई दीवार आप बनाओगे, उसमें आज जितने आले तुम बनाओगे उतनी ही दीवार कमज़ोर होगी। तो घर में ये पक्का मान के चलो, घर को बिगाड़ता है कौन? साला। दीवार को बिगाड़ें आले, घर को बिगाड़ें साले। क्यों? इतिहास उठा के देख लीजिए। हम वैसी बात नहीं करते हैं, ठोस बात करते हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए कि दुनिया में जहाँ तबाही हुई है वहाँ तो मामाओं ने की है। और ख़ास तौर से क्यों? कि मामा रहेगा तो बीवी भी तुम्हारे बस में नहीं रहेगी। तुम कुछ कहोगे तो उसको बुरा लगेगा। वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार उसको बीवी करे, क्योंकि कहावत में है कि मायके का कुत्ता भी प्यारा होता है। जो औरत वास्तव में समझदार है तो ससुराल को अपना घर मानती है, मायके को अपना मायका मानती है। मायके को मानो, मायके को पूजो, मायके को समझो, मायके को मानो। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मायके को छोड़ो, मायके भी माँ है तुम्हारी, बाप है, उनकी इज्जत करो, लेकिन उनसे बढ़ कर के या ससुराल वालों की इज्जत करो, सास ससुर की इज्जत करो, उस परिवार की इज्जत करो, उस परिवार की सुरक्षा करो। और अगर औरत बदचलन है, बाइज्जत है, बेइज्जत वाली है, इज्जत नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, घर फोरू है, घर जोरू नहीं है, क्रिक करने वाली नहीं है, उस घर में कभी संपन्नता नहीं आ सकती, वो घर कभी धनाढ़ नहीं बन सकता। पति कितना भी कमा के लाए, अगर औरत जो है घर जोरू नहीं है, घर फोड़ू है, तो वो घर को फोड़ ही देगी, चाहे कितने भी संस्कारी हो, कितने भी कुछ भी हो, कुछ भी बने रहो। इसलिए लक्ष्मी कहा गया उसी औरत को जो लक्ष्मी का रूप हो, लक्ष्मी को बना के चले, सजा के चले। सुबह नहा करके सबसे पहले उठ करके परिवार वालों का ध्यान करे, नहा धो करके पूजा पाठ करे, इसके बाद में परिवार को नाश्ता कराए, माँ बाप को नाश्ता कराए, सास ससुर को नाश्ता कराए, बच्चों को नाश्ता कराए। स्कूल जाते हैं तो उनको स्कूल में जाओ, पति अगर ड्यूटी जाता है तो उसको ड्यूटी जाओ, पति वापस लौटता है तो ध्यान रहो इस बात को, तो उसे खाना खिलाओ, अपनी शिकायत में मत खिलाओ। अधिकांश क्या औरतों की सबसे बड़ी कमी है कि रोटी तो परोसेंगी दो, लेकिन विपदाएँ परोस देंगी 200। बेचारा बाहर से परेशान होकर के आया, घर पर भी रोटी चैन से नहीं खाने देती, बगल में बैठ कर के त्वचा से मारती रहती हैं। अरे तुमने आज ऐसा नहीं किया, तुम आज वो हमारे लिए एक साड़ी भी नहीं ला पाए, बच्चे के लिए एक सूट भी नहीं ला पाए, अरे हमारी नाक में नकनी नहीं है, देखो तुम नकनी भी नहीं ले पाए। अरे उसको कम से कम खाना तो खाने दो, वो कमाता है तुम्हारे परिवार के लिए कमाता, अपने लिए कुछ नहीं कमाता, उसकी कमाई दिखती नहीं है। माँ का प्यार दिख जाता, बाप का प्यार दिखता नहीं है। बाप हमेशा, माँ सिर्फ पेट भरती है, लेकिन पेट भरने का जुगाड़ बाप ही करता है। इसलिए उसको संपन्न रहो, संतुष्ट रखो, स्वस्थ रखो। अगर वो स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है, क्यों? कमाने वाला वो है। तो अगर पति परमेश्वर को नहीं मानते हो तो कम से कम पति को अपने से बड़ा तो मानो। वैसे तो कहा गया है कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन अपने से बड़ा परमेश्वर मत मानो, तो कम से कम अपने से बड़ा, अपने से समझदार, अपने से सम्मान तो मानो। और वैसे शास्त्रों में तो ये कहा कि आप किसी की पूजा मत करो। अगर पति को आप संतुष्ट करती हो, पति की आप पूजा करती हो, पति की आज्ञा का पालन करती हो, पति के सत्कार करती हो, तो ये सबसे बड़ी पूजा होती। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना गया। इसलिए मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूँ सारी गृहिणियों को कि अपना मायका छोड़ो और ससुराल पर ध्यान दो। कल को तुम्हारे बीवी बच्चे बड़े होंगे, उनके लिए कुछ जोड़ो, इकट्ठा करो। किराए से रह रहे हो तो मकान खरीदो, मकान में रह रहे हो तो बैंक बैलेंस बनाओ, बैंक बैलेंस आती है तो ऐसो आराम करो। ऐसा नहीं है कि नहीं करो। अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं तो आप उसमें से 1 करोड़ खर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 10,000 नहीं है गांठ में और 20,000 का आप खर्च करो तो वो तो नालायक ही बना है ना। जोड़ो, 2-2 पैसे से जोड़ो,
बूंद बूंद से घट बढ़ता है। एक एक बूंद जोड़ोगे तो घट बढ़ जाता है पूरा, और एक एक छेद करोगे तो पूरा घट खाली हो जाएगा। इसलिए पैसे का दुरुपयोग मत करो, समय का दुरुपयोग मत करो, फिजूल खर्ची मत करो, परिवार को सुख शांति दो। आज का दिन मत देखो कि आज मज़े कर लो, आज छोले भटूरे खा लो, आज पनीर खा लो, कल फिर भूखों मरोगे, कल बैठे रहोगे, कल बच्चे फिर तुम्हारी मौत आकेंगी, दूसरों को देखेंगे, उन्हें खाने को नहीं मिलेगा, तब दुख तुमको भी होगा। इसलिए जोड़ो। जोड़ना एक औरत का फ़र्ज होता है, जोड़ना एक औरत का काम, इसीलिए उसको लक्ष्मी का रूप दिया गया, तो जोड़ सकती है। इसलिए इन चीज़ों को विशेष से ध्यान करो, भगवान का आराधना करो, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करो, देवी देवताओं की पूजा करो, सुबह टाइम से उठो, टाइम से जागो, टाइम से रखो, बच्चों को भी सुरक्षा कर दो, अपने पति को भी खुश रखो, सास ससुर को भी खुश रखो, परिवार में सुख शांति आएगी। नेगेटिव जितनी शक्तियाँ हैं सब बाहर होंगी, और ऊर्जावान शक्तियाँ अंदर आएंगी। और अगर तुम वरिष्ठ चलोगे, गलत तरीके से चलोगे, तो ऊर्जा वाली शक्तियाँ जितनी हैं वो सब बाहर चली जाएंगी, नेगेटिव शक्तियों का वास हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाए, घर में नहीं है सफाई, बाकी होगी सफाई। ये तो भागवत भी कहती है। जैसे साफ़ सुथरे रहो, मन से भी साफ रहो, शरीर से भी साफ रहो, और घर से में भी साफ़ सफाई रखो। ये ज़रूरी है। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो आप ध्यान रखना, सुखी तुम होगे, हम नहीं होगे। बहुत सुख मिलेगा, बहुत मिलेगा। और मेरी बात को नहीं मानोगे, अगर गलत तरीके से चलोगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात को कि जवानी में आप सुख भोग लेंगे, लेकिन बुढ़ापा आपका ख़राब जाएगा। और जवानी अगर आपकी ख़राब जाती तो बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा है। जवानी ख़राब का मतलब, अगर जवानी में आप मेहनत कर लोगे, जवानी में आपको जोड़ लोगे, तो ये समय है जोड़ने का, ये समय है कमाने का, ये समय इकट्ठा करने का, बैलेंस बढ़ाने का, बैंक बैलेंस करने का। जब हर काम करना बंद कर देंगे, तुम कमाई कुछ नहीं कर पाओगे, बटन तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। जब समय निकल जाएगा तो फिर पछताए होता कर चिड़िया चुकी खेत। इसलिए पहले सोचो, पहले समझो, बाद का मत सोचो। रावण मत बनो, भगवान राम बनो। रावण को मत सोचो कि आज नहीं कल कर लेंगे, ऐसा नहीं परसों कर लेंगे। अरे नहीं, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो और करेगा कब, पता नहीं समय का कब क्या होता है। इसलिए अभी जोड़ो और मेरी बात को मानो। अगर आपको समझ में आती है तो मेरी बात पे गौर करना, नहीं समझ में आती है तो मुझे माफ़ करना। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ कालका, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम।